गुड मॉर्निंग क्लास 10th इंग्लिश मीडियम मैथ स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 5th दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज़ completed. So from this video we are going to start chapter number 14 that's name is statistics. So जो हमारा ये चैप्टर 14 है, हम लोग पहले भी ऑलमोस्ट हर क्लास में मैथ्स की जो इंडेक्स है उसके लास्ट में ये चैप्टर होता ही है। तो हम जो इस चैप्टर का हम 9th क्लास में क्या कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। सो फ्रॉम एक्सरसाइज 14.1 में जो स्टार्टिंग में हमें क्या कंसेप्ट दिया हुआ है वो है जो हम बेसिक अब तक फॉर्मूला हमने पढ़ा था मीन ऑफ ग्रुप डेटा दैट इज़ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हम आज तक पढ़ते आए हैं। नाउ क्लास मार्क क्या होता है? दिस इज़ अ क्लास मार्क, क्लास इंटरवल। अब अगर इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो अब आप समझिए कि अपर और लोअर लिमिट क्या होती है। हे दिस इज़ अ क्लास इंटरवल, सो लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट होगी दिस इज़ अपर लिमिट एंड जो राइट हैंड साइड में लिमिट होती है दैट इज़ लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट इन दोनों को ऐड किया जाता है, 2 से डिवाइड किया जाता है, सो वो आता है हमारे पास क्लास मार्क। So exercise 14.1 में we have two formulas, one is direct method and second is assumed method. So हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट से सॉल्व करना है और assumed method से कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लिया है मैंने आपका इस एक्सरसाइज का। सो फर्स्ट क्वेश्चन को ही मैंने दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाया। आपको दोनों से सॉल्व नहीं करना है, आपको जो इजी लगे। वैसे ज़्यादातर जो एज्यूम्ड मीन मेथड है वो वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे नंबर्स बड़े होते हैं सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारे लिए। और जो सिंपल डायरेक्ट मेथड है वो हम इस तरीके के जहाँ पे छोटे नंबर्स वाले होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जहाँ 100s 200 500 में अगर हमारे पास क्लास इंटरवल है तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो यूज़ किया जाता है। अब आप देखिए, जब भी आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, हमें ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल जब दिया हुआ है और साथ में आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी, ये इतना तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो फ्रीक्वेंसी का हमने टोटल कर लिया एफ आई का, सिग्मा एफ आई 20 आ गया। ये सिग्मा है समीशन। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप इस तरीके से लिखिए पहले तो, नाउ दिस एंड दिस। ये तो उनके लिए जो स्लोली लिखते हैं, जो बिगिनर्स हैं। अगर आपको लिखना आता है आप यूँ लिख सकते हैं, राइट। नाउ डायरेक्ट मेथड जो है उसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स आई क्या है यहाँ पे? एक्स आई इज़ अ क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम बोलते हैं एफ एक्स आई, ये होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क इज़ डिनोटेड एज एक्स आई। तो हम क्या करेंगे इन दोनों, बट जब आपके पास क्लास इंटरवल की जो टर्म्स हैं वो छोटी होंगी तो आपको सिंपल पता लग जाएगा कि इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना मीन्स इनकी मिड टर्म निकालना। तो 0 और 2 की मिड टर्म है 1, तो 0 + 2 इज़ 2, 2/2 इज़ 1, 2 + 4 इज़ 6, 6/2 इज़ 3, और 2 और 4 की भी मिड टर्म 3 है, हमें दिख ही रहा है। सो हे इज़ 3। तो इस तरीके से आप इसकी 5, इसकी 7, 9, 11, 13 ये मिड टर्म्स आ गई। तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, हम इसका समीशन निकालेंगे। अब इतना होने के बाद हमें क्या चाहिए? समीशन एफ आई एक्स आई। तो ये एफ आई है, ये एक्स आई है, दोनों का मल्टीप्लाई 1 × 1 1 6 5 देन 35 देन 54 देन 22 एंड देन 39। इनका ऐड किया 162 आ गया। फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट की 162, समीशन एफ आई एक्स आई एंड समीशन एफ आई इज़ 20। तो इनका डिवाइड करके जो आपकी वैल्यू आती है दैट इज़ 8.1। अब अगर यही क्वेश्चन मैंने करना हो एज्यूम्ड मीन से, उस केस में हमें ये वाला कॉलम नहीं चाहिए होगा, यहाँ तक हम निकालेंगे। तो अब ये जो एक्स आई है, एक्स आई में से हम किसी भी एक टर्म को लेंगे एज्यूम्ड मीन, दैट इज़ कैपिटल ए से डिनोट होगा, वो हम अपनी मर्जी से ले लेंगे और यहाँ पे लिख भी लेंगे कि हमने ए जो है वो किसको लिया। मैंने यहाँ पे ए लिया 7 को। मोस्टली हम मिडल टर्म को ही एज्यूम मीन मानते हैं, तो इनकी मिडल टर्म बनती है 7, 3 नीचे रह जाते हैं, 3 ऊपर, तो हम मिडल टर्म को ज़्यादातर लेकर चलते हैं एज्यूम्ड मीन। तो हमने ये लिया। अब जो इस यहाँ पे फॉर्मूला होता है डी आई, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ए मतलब जो एज्यूम्ड मीन था प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। तो हमने यहाँ पे लिया एज्यूम्ड मीन 7, तो एफ डी जो है उसका, तो हमने यहाँ पे लिया एज्यूम्ड मीन 7, तो एफ डी जो है उसका वो इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए। तो देखिए ए तो ये हो गया, दिस इज़ ए, तो
अब हम लाइन वाइज चलेंगे। 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7, इसमें से भी माइनस करेंगे 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 4 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6। तो ये हमारे पास आ गया डी आई। अब हमने अगली जो हमारे पास था वो था समीशन एफ आई डी आई। तो एफ आई वी ऑलरेडी है, डी आई हमारा अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। -6 -8 -2 माइनस 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, 8 आ गया एंड देन 18। अब इनका ऐडअप करेंगे, जो माइनस है उसको माइनस से ही हम करेंगे। तो आप इनका ऐड किया तो ये यहाँ पे प्लस में आ रहा है, बिकॉज माइनस है तो कई बार इनका समीशन माइनस में भी आता है। तो अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, जो अज्यूम्ड मीन है वो 7 था, सिग्मा एफ आई डी आई 22 है, सिग्मा एफ आई 20 है। इनको डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 1.1, 7 प्लस 1.1 का ऐड किया तो 8.1। अब आप देख सकते हैं मेथड चाहे कोई भी यूज़ हुआ है बट आपकी वैल्यू मीन की सेम आई है, बिकॉज क्वेश्चन एक है। तो इसी तरीके से आप जो है इसके बाकी के क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको डेली पॉकेट अलाउंसेस दे रखे हैं ये, और आपको साथ में बोला हुआ है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कि इतना जो है वो कितने बच्चों को मिलता है। तो इतना हमें क्वेश्चन जो है वो हमें गिवन है। तो ये एफ आई है, इसका सबमिशन निकाल दिया हमने। इसमें डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि इसमें जो एक फ्रीक्वेंसी है वो गिवन नहीं है, एफ़ नहीं दे रखा, उसकी जगह सिर्फ एफ़ लिखा है, उसकी वैल्यू नहीं है। एडअप किया प्लस में एफ़ रहेगा। सो हमने यहाँ पे क्लास मार्क निकाला मिड वैल्यू। सो इसका मिड आएगा 12, 14, 16, 18, इस तरीके से यहाँ पे लिखा। एज्यूम्ड मीन ले लिया मिडल को 18 को। अब माइनस किया 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, इस तरीके से एज्यूम्ड मीन आ गया। अब एफ आई डी आई इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया। अब क्योंकि 2 इंटू एफ 2f रहेगा तो इनको ऐड किया तो 2f माइनस 40, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को जो हमारा गिवन फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन का उसमें वैल्यू पुट की। ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने f की वैल्यू फाइंड आउट करी। एज्यूम्ड हमें जो मीन है वो हमें दे रखा है ऑलरेडी, 18 दे रखा है। एज्यूम्ड मीन भी 18 था, ये हमने वेफ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। 18 उधर जाके माइनस हुआ, 18 आ गया। ये जो डिनोमिनेटर है इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ गया। 40 उधर जाएगा प्लस का हो गया, 2 डिवाइड में गया, एफ की वैल्यू आ गई 20। तो हमने बस एफ की वैल्यू निकालनी थी। सो ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डिफरेंट था। इस कंसेप्ट से आपको